नमस्ते, मेरा नाम अजितांश गौड़ है और मैं दी अग्रणी पार्टी का अध्यक्ष होने के दायित्व से आपसे बातें कर रहा हूं। सज्जनों, आजकल सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलने के पहले, अपना मनचाहा वीडियो देखने के पहले आपके सामने एक वीडियो निश्चित रूप से आ रहा होगा। उस वीडियो में कोई महिला, कोई व्यक्ति किसी घायल बच्चे को बगल में लेकर अथवा किसी चिकित्सालय अस्पताल में खड़े होकर के किसी मरीज, मरे हुए व्यक्ति जिसकी मरहम पट्टी की गई हो, उसकी तस्वीर के साथ आपसे मदद की गुहार लगाता, आग्रह करता या करती दिखाई देते होंगे। ये लोग अपने आप को इजराइल फिलिस्तीन गाजा पट्टी इलाके का कहते हैं और इनका दावा है कि इजराइल की बमबारी के कारण इन पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ये मानवता का सबसे बड़ा जुल्म झेल रहे हैं और इजराइल निरंकुश रूप से निर्ममतापूर्वक गरीबों की, बच्चों की, महिलाओं की, वृद्धों की, युवाओं की किसी की परवाह किए बिना इनके इलाके में बम बरसा रहा है और इनकी हत्या कर रहा है। उनके पक्ष में सहानुभूति जुटाने के लिए और उनको आर्थिक दान देने के लिए दुनिया भर में इस प्रकार की मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ सबको बता देना आवश्यक है, मैं दी अग्रणी पार्टी अध्यक्ष अजितांश गौड़ और दी अग्रणी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, समर्थक वर्ग में से हम में से कोई भी सदस्य उन घायल, मरने वाले लोगों के पक्ष में नहीं है। हम उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं। हम इजराइल के पक्ष में हैं। फिलिस्तीन गाजा पट्टी में रहने वाले लोग अब होश में आ रहे हैं कि हमास, हिजबुल्ला, हूती जैसे आतंकवादी संगठनों को उन्होंने कितना पराश्रय दिया है, उसका उन्होंने कितना समर्थन किया है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के एक हिस्से में बड़ी संख्या में लोगों ने, आतंकवादियों ने, जो हमास से सीधा संबंध रखते थे, 1500 लोगों के एक समूह पर जो नृत्य संगीत में अपने उल्लास में डूबे हुए थे, बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया और उनकी हत्या की गई। 1500 लोगों की हत्या और कईयों को वो बंधक बना के ले गए जो आज तक बंधक बन बैठे हैं। क्या कुछ किया जा सकता है? इजराइल जिस भूखंड पर, जिस भू राजनीतिक स्थिति में खड़ा है, वह अपने आसपास के लगभग दर्जन भर विरोधी देशों से एक साथ लड़ रहा होता है। ये सारे के सारे देश इजराइल के अस्तित्व को, उसके उदय को शुरू से ही नकारते आए हैं और अपनी मजहबी विचारधारा के कारण इजराइल पर लगातार कट्टरतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक हमलावर रहे हैं। इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वह उन आतंकवादियों के विरोध में कर रहा है जो कि मानवता के बहुत बड़े शत्रु हैं। लेकिन ये आतंकवादी किसी महिला के, किसी बच्चे के आड़ में अपनी गतिविधियां चला रहे हो तो दोष फिलिस्तीन की सरकार का है, हमास संगठन का है, हिजबुल्ला नामक संगठन का है, हूती नामक संगठन का है, मुस्लिम ब्रदरहुड नामक संस्थाओं का है। उनको दोषी ही ठहराया जाना चाहिए। दी अग्रणी पार्टी उन घायल लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखती, बल्कि यह डंके की चोट पर कहती है कि यदि दी अग्रणी पार्टी भारत की सत्ता सरकार में होती तो हमने 2000 कमांडोज अभी इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने को भेजा होता कि जाओ और हमास के, हिजबुल्ला के, हूती के आतंकियों को साफ करने में इजराइल की सहायता करो। इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा भारत का सहयोगी रहा है और दी अग्रणी पार्टी अपनी विचारधारा के कारण इजराइल के पूरी तरह पक्ष में है। हम इस मजहबी कट्टरपन से भरे हुए इस विक्षिप्तता को, इस पागलपन को सिरे से नकारते हैं। हम स्वयं भी अपने देश में मलेच्छ मुक्त भारत की प्रतिस्थापना चाहते हैं। हम समस्याओं से मुक्त भारत की प्रतिस्थापना देखना चाहते हैं और इसके लिए हमें आपका भरपूर सहयोग चाहिए। तन से, मन से और यदि कुछ न हो सके तो धन से ही हमारा सहयोग करें ताकि हम मलेच्छ मुक्त भारत के अपने अभियान को सफलतापूर्वक लोगों में प्रसारित कर सकें, अपने लक्ष्य को हम हासिल कर सकें। प्रत्येक महीने की पहली तारीख, 10वीं तारीख और 20वीं तारीख को न्यूनतम 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक की धनराशि की सहयोग की अपेक्षा हम भारतवासियों से करते हैं। तनिक कल्पना करें, भारतवर्ष में इस समय 150 करोड़ लोग रहते हैं। 100 करोड़ राष्ट्रवादियों से अगर हम यह अपेक्षा करें, अगर उनमें से भी 1%, 1 करोड़ लोगों से ही यदि हम अपेक्षा करें तो कितनी बड़ी धनराशि जमा हो जाएगी जो भारत के पूरे राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में, सशक्त करने में हमारी कितनी बड़ी सहायक सिद्ध होगी। हम आप सबों के मंगल और कल्याण की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप हम में रुचि लें और हम यह आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम समस्याओं से मुक्त अखंड भारतवर्ष को मलेच्छों से मुक्त
अखंड भारतवर्ष को प्रतिष्ठित करके ही रहेंगे। मैं पुनः आपके मंगल और कल्याण की कामना करता हूं। वंदे भारत मातरम। नमस्ते।